जय माता की सभी भक्तों को हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है भक्ति के रंग दीदी दुर्गा के संग में। मैं साध्वी दुर्गा गिरी अपने गुरु जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए आज बहुत ही सुंदर विषय है फिर माँ का कि जिन बच्चों को चौंकी आती है या जो लोग माँ का दरबार लगा रहे हैं, जिनको लगता है कि हमारे बंधन हो गए हैं। कई बार आप लोग अपने गुरु पे ही शक करने लगते हैं, कई बार आप किसी और पे शक करने लगते हैं। तो क्या ये बंधन होते हैं कि क्या खुद ही जो देवी देवता, कोई भी देवी देवता, यहाँ माँ की बात नहीं करेंगे, अगर किसी की भी चौंकी आपके शरीर में आ रही है तो अब मैक्सिमम लोगों को लगता है कि माँ काली आती है, मुझ में माँ काली आती है। पहली बात तो ये समझ लें कि माँ काली कभी किसी में आ नहीं सकती और ना ही कोई भी देवी देवता आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इतनी बड़ी पावर है ये कि अगर ये जो सृष्टि का एक सेकंड में विध्वंस कर दे, सृष्टि को एक मिनट में इतने बड़े बड़े दैत्यों का नाश कर दे जो शंकर भगवान से भी ना रुके, उस शक्ति को कोई इंसान अपने शरीर में ला सकता है। ये तो अपने दिमाग में से निकाल दीजिए, पहली बात। दूसरा, जब हम माँ किसी भी देवी देवता की साधना या आराधना करते हैं ना, तो जैसे एक ऑफिसर के बाहर जो है, मान लो आप एक पीएन होता है जो आपकी अर्जी, आपकी चिट्ठी लेके अंदर तक जाता है, आपकी फाइल लेके ऑफिसर तक पहुंचता है, तो इसी तरह सभी देवी देवताओं के अपने अपने जो है बाहर जो है उनकी अपनी अपनी सेना है। तो इसी तरह माँ भगवती के साथ चलती हैं 64 योगिनियां। अब ये देखना पड़ता है कि आपके शरीर में कौन सी योगिनी का प्रवेश है, कौन सी देवी आपसे प्रसन्न होके आपके साथ जो चलने लगी है। तो ये देवी देवताएं जो है ना, ये थोड़ा सा हमेशा इसको तांत्रिक तरीके से हटके अगर करेंगे, अगर प्रेम से साधना में चलेंगे, तो मैं समझती हूँ वो ही सबसे अच्छा रास्ता है। नहीं तो ये वो तंत्र है जो बड़े बड़े तांत्रिकों को पागल कर छोड़ता है। बड़े बड़े लोगों के जो है, अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे मैक्सिमम लोग हमारे पास जो आते हैं ना, वो वही लोग हैं जो सारी जिंदगी से चौंकियां लगा रहे थे, लेकिन उनकी अपने घर की हालत इतनी खराब है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इसीलिए बार बार कहती हूँ कि गलत रास्ते पे मत जाइए। तांत्रिक वाली तरफ जाने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को सिर्फ भक्ति करनी है, माँ से प्रेम करना है, जिसमें हम अपनी मुक्ति भी करवा सकें, ताकि हम भगवती के धाम जा सकें। और अगर हमारा अगला जन्म हो तो माँ भगवती हमें एक ऐसे सुंदर घर में प्रवेश करवाए, हम ऐसे जगह वो जन्म लेके जाएं कि हम फिर से माँ भगवती के, जिस घर में माँ भगवती के जय जयकारे गूंजते हो, जहां माँ भगवती की पूजा होती हो, जहां जाने के बाद हमें उससे मिलने से दोबारा से कोई रोक ना पाए। तो अपने जीवन को अच्छा बनाइए, अपने जीवन को सही तरीके से सही डायरेक्शन दीजिए, ये गलत चक्कर में मत पड़िए। अब हम बात, आज विषय बहुत ही सुंदर है, मैंने पहले ही बताया आपको। अब क्या भगवती जो है, क्या ये सच में जो देवी देवता है शरीर में आते हैं? बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि जी हाँ, बिल्कुल आते हैं। अब ये दो तरीके से आ सकते हैं। एक तो कोई आपका कर्म ऐसा है, आपने कभी किसी जन्म में ऐसी कोई सेवा करी है देवी देवताओं की कि जिसकी वजह से आपके शरीर में, कई बच्चों को बचपन से ही चौंकियां आती हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं जो 7 साल से, 5 साल से, 9 साल से, अभी एक बिटिया हमारे पास है उज्जैन से, वो 9 साल से उसके अंदर, बच्चे के अंदर चौंकी आ रही है। तो ये प्रभाव है आपका, ये पिछला कर्म है आपका। आप पहले से माँ के भगत थे और माँ भगवती ने आप पर इतना उपकार करा कि आपको इस जन्म में थोड़ी सी साधना के साथ या मंदिर में जाते ही, जब आपने इस जन्म में मंदिर में प्रवेश करा, आपकी जो पुरानी वो थी शक्तियां, वो जागृत हो गई। तो ये इस तरह का ही काम करिए। एक तो आती है इस तरह से देवी देवता आते हैं, एक है आपके गुरु में इतनी पावर होती है। गुरु की शक्ति को कभी हल्के में नहीं लेना। अगर गुरु सही है, सही तरीके से आपको दीक्षा दे रहा है, सही मार्गदर्शन आपका कर रहा है, तो गुरु वो इतनी बड़ी शक्ति है कि जो देवी देवता नहीं कर सकते वो गुरु कर सकता है। कि गुरु ने आपके अंदर किसी भी शक्ति को प्रवेश करवा दिया। गुरु दीक्षा के टाइम गुरु कितने कितने मंत्रों का जो है आप में संचार कर देते हैं। अपनी भक्ति से जो है, गुरु की भक्ति से शिष्य जो है तर जाते हैं। दो तरीके से ये चौंकी आपके शरीर में आ सकती है। अब देखना ये होता है कि आपके साथ कौन से देवी देवता का प्रवेश है, कौन से देवी देवता आपकी मदद कर रहे हैं, कौन से देवी देवता आपसे भोग मांग रहे हैं। अब चौंकी वालों के लिए, चौंकी तो आ गई, आपने चौंकी लगानी भी शुरू कर दी, लेकिन फिर आपको थोड़े समय में लगा कि मेरा तो सब कुछ बंद गया, मेरा तो सब कुछ खराब हो गया, मेरे घर में तो जो था वो भी खत्म हो गया। जब से मैंने चौंकी लगाई है, जब से मैंने गद्दी लगाई, तो तब से सारा कुछ जो है हमारा
बिल्कुल मैं जो है पीछे पीछे होती चली गई, जबकि आपको जीवन में आगे आगे बढ़ना था, लेकिन आप पीछे पीछे हटते चले गए। वहां ये होता है कि आपने उस देवी देवता का जो वो सेवा चाहते थे, आपने उस तरीके से सेवा नहीं करी, आपने शुद्धि का ध्यान नहीं रखा। आपने देखिए, जब किसी देवी देवता का घर में प्रवेश हो जाएगा ना, तो वो मंदिर बन जाएगा। अगर आपके शरीर में वो चौकी लग रही है, आपके शरीर में वो देवी देवता आ रहे हैं, तो आपको बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि हर इंसान के शरीर में देवी देवता आते हैं। मेरे गुरुजी 8 साल की उम्र से मां काली के उपासक थे। पटियाला मंदिर सारा उनके ही फोटोओं से भरा पड़ा है। लंगर जो है वो उनके आशीर्वाद से चलता है। हजारों वहां पे घर उनके आशीर्वाद से चलते हैं। एक जगत गुरु की पोस्ट पे अब वो शंकराचार्य बनने वाले थे, लेकिन वो कभी खेलते नहीं थे। उनके शरीर में कभी कोई सवारी प्रवेश नहीं करती थी, सिर्फ ध्यान लगा के। और जबकि मां उनसे रोज मिलने आती थी, रोज रात्रि में भगवती उनको खुद आके सुलाती थी। मेरे गुरुजी की इतनी असीम कृपा थी मेरे गुरुजी पर मां की। तो कभी गुरुजी ने हमारे, ये नहीं कि उनका शरीर हिला या उनका हाथ कांपता था या कुछ होता था, कभी भी नहीं। आंख बंद करके बस वो अगर उनसे कुछ पूछते थे, वो बोल देते बेटा मैं सुबह बताऊंगा। रात को वो सारी बात मां से करके सुबह आपको बता देते थे भी आपको ये काम करना है। ये होती है शक्तियां, उसको हमेशा शरीर में लाना, हमेशा हर इंसान के लिए। और जो शरीर में लाएगा, अब देखिए अगर शरीर में आ रही हैं आपके शक्तियां या आपके घर में आपने गद्दी लगा रखी है, तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो आप हर किसी के घर का भोजन नहीं कर सकते, आप हर किसी के घर नहीं घूम सकते। आपको बहुत सोच समझ के भोजन करना पड़ेगा। पहली बात तो आप अपना भोजन खुद बनाइए और अपना भोजन शुद्धि के साथ खुद खाइए। फिर आप किसी भी ऐसे बच्चे से, मान लीजिए कि चलो ये तो लेडीज के साथ प्रॉब्लम है, या आप पीरियड्स में हैं, या आपको मंथली आ रही है, या कुछ हो रहा है, ऐसे समय में आप जो है, या ऐसा बच्चा कोई और घर में ऐसा है, आप उसके हाथ का भोजन बिल्कुल नहीं करेंगे। आप अपने आप को बिल्कुल सेपरेट रखेंगे। कोई गुजर गया है, कोई मर गया है, उसका भोग खाने आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते। अगर आपने इस तरह के मरने पर किसी के घर की रोटी खाई, वो आपकी सारी भक्ति जो है कितने समय की खत्म हो जाएगी। वैसे भी कहते हैं भोग हर किसी के जगह जगह का भोग खाना, आप जाएं जरूर, लेकिन वहां जाके स्वाद के साथ पेट भर भर के भोजन नहीं करते। आपकी भक्ति जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी वो। तो इसमें बहुत सारे, आप अपने पति के अलावा, या आप अगर पत्नी हैं तो आप अपने पत्नी के अलावा, और अगर आप पति हैं तो आप अपनी पत्नी के अलावा किसी से भी गलत तरीके से संबंध नहीं बना सकते। और संबंध बनाने का भी एक तरीका होगा, जब आप बिल्कुल उस टाइम साधना में नहीं होंगे, आप माई से अनुमति लेंगे कि गृहस्थ जीवन भी मेरे को देखना है। वो भी एक तरीका है कि किस तरह से आप कैसे अपने पति और पत्नी के बीच में संबंधों को, रिलेशन को लेके चलेंगे। किसी तीसरे के लिए अगर आपके दिल में गलत भावना आई, आपके मन में किसी तीसरे के लिए कोई गलत विचार आ गया, देखिए ये भावना की देवी है। जब हम भाव से पूजा करते हैं, जब हम भाव से ही प्रसाद लगा देते हैं, कितनी बार ऐसा हो जाता है कि कई बार हमारे पास फूल नहीं होते, कई बार हमारे पास प्रसाद नहीं होता, तो हम भाव से ही माँ को कह देते हैं कि माँ आज मैंने बस सोच ले कि 56 भाव तेरे को लगा दिए हैं, आज मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन वो लगता है, वो भाव का ही सारा काम है भक्ति में। तो आपने अगर किसी स्त्री को, कोई आपके पास इलाज कराने आ रहा और आपने उसको गंदी नजर से देख लिया, या कोई जेंट्स आपके पास आ रहा और आपने उसको गलत नजर से देख लिया, आपने उसके साथ कोई गलत संबंध बना लिए, आप जिंदगी भर के लिए आप भूल जाइए कि आप कभी भक्ति मार्ग पर दोबारा उस स्थान पर पहुंच सकेंगे, या दोबारा आपके शरीर में कभी देवी देवता प्रवेश कर सकेंगे। जो भी शक्ति आपके साथ चल रही है वो वहीं से खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि अपने आप को शुद्ध रखिए, गंगा जल ज्यादा से ज्यादा पीजिए। अपना जो सोने का आसन है, आपके बिस्तर पर कोई बैठे ना, आप हर किसी के बिस्तर पर सोए ना। आपका सोने की जगह जमीन पर जितने ज्यादा सोएंगे, जितना ज्यादा जमीन पर सोएंगे। कितने साल हो गए हैं हम लोगों को गद्दे तक छोड़े हुए, हमें पता ही नहीं भी गद्दे पे सोना कैसा होता है। और हमें तो छोड़ो, हम तो अभी कुछ भी नहीं है, तुच्छ प्राणी हैं। ऐसे ऐसे भक्ति मार्ग पे लोग चल रहे हैं जिनके शरीर में दीमक लग गए हैं, जो एक एक टांग पे हजारों साल से खड़े हैं, धरती से 3-3, 4-4 फुट आसन लगा के बैठे हैं। ना वो खा रहे हैं, ना वो पी रहे हैं, सिर्फ हवा से, सांस से जिंदा है। वो सांस लेके जिंदा है, लेकिन वो मर भी नहीं रहे हैं, भक्ति चल रही है। इसीलिए मैं बोलती हूँ भूल जाइए कि हम भक्ति कर रहे हैं।
एक एक बाजू खड़ी है, तो बाजू बिल्कुल एक एक 10-10 साल से एक बाजू खड़ी कर रखी है उन्होंने, परमात्मा को सौंप रखी है, अभी मैं नीचे नहीं करूंगा। तो आप और मैं तो अभी कौन से खेत की मूली हैं। इसलिए भूल जाइए कि आप बहुत तकड़ी भक्ति कर रहे हैं, या जिसको लगता है 4 दिन भक्ति नहीं करते, 5वें दिन आप चौकी लगाने चल पड़ते हैं। आपको ये नहीं पता कि भोग कैसे लगेगा, आपको ये नहीं पता कि आपको अपने आप को कैसे रखना है, आपको ये भी नहीं पता कि जो आपकी गद्दी पे शक्ति आ रही है आप उनको कहाँ भेज रहे हो, कैसे उनसे निपटारा पाओगे, कैसे उनको बाहर छोड़ना है। वो सारे भूत प्रेत आपके घर में उतर जाएंगे और आपके घर का कर देंगे सत्यानाश। तो इसलिए ये छोटी सी जानकारी थी। तो अगर आपके घर में गद्दी लगती है, इन बातों का बहुत ज्यादा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। वैसे भी, और गद्दी नहीं भी लगती है, अगर आप भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, आप भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, आप भगवान को पाना चाहते हैं, आप माँ के दर्शन करना चाहते हैं, तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिनमें आपको हर औरत अपनी बीवी को छोड़ के या अपने हस्बैंड को छोड़ के आपको हर इंसान, दूसरा आदमी भाई नजर आएगा, और आपको हर औरत अपनी बहन नजर आएगी। तब जाके ये शक्तियां जो आपके साथ चलेंगी, क्योंकि ये सही शक्तियां हैं। ये मेरी माँ की वो शक्ति है, अटूट शक्ति है ये। तो ये हजारों ही रूपों में, हजारों नामों से, हजारों शक्तियों के साथ आपके साथ चलेंगी और हर तरफ से आपका भला करने लगेंगी। आपको तो ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि आप सिर्फ भक्ति मार्ग पे उतरिए, वो खुद ही आपको बता देगी कि आपको किसका प्रसाद देना है। उसने आपके साथ 2 लड्डू पे चलना है, कि उसने आपके साथ आपसे कुछ और लेना है या बताशे लेने हैं। खुद माँ आपका मार्गदर्शन करने लग जाती हैं। ये वो शक्ति है। तो मेरी माँ को मेरा शत शत नमन है, और मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो शेयर जरूर करें, जय माता की जरूर लिखें, और लाइक जरूर किया करें। और अगली वीडियो इससे भी बहुत सुंदर आएगी। तो अभी तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। तो अगली वीडियो का करें इंतजार। बहुत सुंदर सुंदर टॉपिक है मेरे पास बताने के लिए। अभी बड़ी माता कौन है बड़ी माई, जिनको बड़ी माता कह के भोग लगाया जाता है, आप मुझे लिखिएगा कि बड़ी माता कौन है। फिर अगली